लेकिन इसी से जुड़ी अब ग्राफिक्स आपको दिखा दें। जोलानी से देखिए सीक्रेट डील क्या हो सकती है, क्योंकि रूस और एसटीएफ में डिफेंस डील अब संभव है। ये डिफेंस डील बहुत दूर तक ले जाएगी मिडिल ईस्ट में इस तबाही को। वहीं आगे अगर बात करें तो देखिए सीरिया में ही रूस के सैन्य अड्डे रहेंगे, जो सैन्य अड्डे लगातार उम्मीद थी कि इसको खत्म किया जाएगा असद के वहां पर रहने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं होगा। टाटस नेवल पोर्ट यानी कि खामियम एयरबेस वो भी वहीं पर रहने वाला है। वहीं दोनों रूसी सैन्य ठिकाने जो बेहद अहम है सीरिया के अंदर, वो भी वहीं पर रहने वाले हैं। 49 साल की रूस जो कि लीज पर सैन्य अड्डे हैं, उसका भी सफाया नहीं होगा। 2017 में सीरिया में इसकी डील हुई थी, लेकिन इस डील को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि सन 2016 के बाद रूस और सीरिया की नजदीकियां बढ़ी थी और उन्हीं नजदीकियों की ये वजह है जो ये डील जो संभव है। आतंक के खिलाफ सैन्य बेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। लेकिन अब सीरिया और तुर्की की अगर बात करें तो लगातार देखिए बातचीत बढ़ रही है। समय अमेरिका और तुर्की की बातचीत ये किस दिशा में युद्ध को लेकर जाएगी। सीरिया पर अमेरिका और तुर्की में बातचीत हुई, वहां की तस्वीरें भी सामने आई है। जोलानी आखिर कुछ कह नहीं पा रहे इस समय इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। कैसे सीरिया पर और अटैक किया जाए, कैसे मिलजुल कर उसके एक एक इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। ये देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ पर हैं एर्दोगन, और साथ में आपको ब्लिंकन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जो मुलाकात हुई यहाँ पर एयरपोर्ट पर, पहले मुलाकात हुई, फिर उसके बाद चर्चा की गई कि आखिर कैसे सीरिया के अंदर हम पांव पसारे और मिलकर एक एक इलाकों पर हमला करें, क्योंकि सीरिया इस समय चौतरफा 4 फ्रंट पर इस समय घिरा हुआ है। एर्दोगन से देखिए अमेरिकी विदेश मंत्री की ये मुलाकात काफी खास रही है। वहीं बात अब करें आगे, देखिए सीरिया पर ब्लिंकन का प्लान क्या है, क्योंकि सीरिया पर एर्दोगन से बातचीत हुई है। आगे कैसे वहां पर जंग के मैदान में पकड़ बनाई जाए। वहीं जिहादियों को सत्ता से दूर रखना मकसद है, क्योंकि वहां पर जिहादी गुट अब एक्टिव ना रहे। अमेरिकी समर्थित कुर्द में देखिए एसटीएफ इस समय, और वहीं एसएनए विद्रोही तुर्की का मोहरा भी रहा है। यह भी जंग के मैदान में एसएनए और एसडीएफ में सत्ता की जंग लगातार रही है, इसलिए दोनों गुट आपस में मिलकर इस जंग में अपनी अब पकड़ अब दमदार बनाना चाहते हैं। एसएनए और एसडीएफ में सत्ता की जंग जो लगातार रही है, वो जंग अब देखिए कहां तक अब पहुंचेगी सीरिया के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें इस समय मिडिल ईस्ट में जो तबाही की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके साथ ही साथ इस समय इजराइल जो अपने पांव पसारा दमिश्क से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत जल्द वहां पर अपनी पकड़ को और बेहतर अब बनाएगा। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। सीरिया टू मॉस्को देखिए, सीरिया में जो लगातार ऑपरेशन जारी है, अंकार में मुलाकात हुई है, क्या खास बात हुई है, क्योंकि एर्दोगन का देखिए जवाब भी अब सामने आया। सीरिया में ऑपरेशन लगातार ये जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का मकसद ये है कि सीरिया में तबाही मचाना और सीरिया के लड़ाकों का कब्जा ना होना। ISIL और YPG को जड़ से खत्म करना मकसद है। एर्दोगन का जो जवाब सामने आया, सीरिया के बुनियादी ढांचे पर लगातार काम अब किया जा रहा है। वहीं सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर भी सहमति बनी है। ISIS के खिलाफ जंग जरूरी है। यह जंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि पूरे विश्व भर में ISIS के लड़ाकों ने, आतंकियों ने किस तरह से कहर बरपाया है वो आप सभी ने देखा है। और अमेरिका का यह संदेश है कि नई सरकार के गठन में सहयोग। अब इसके साथ ही साथ सीरिया में लोकतांत्रिक सरकार जरूरी है जो कि पूरे विश्व भर में आतंक ना फैलाए। सीरिया में YPG अमेरिका समर्थित है। जो नरसंहार इस समय सीरिया के अंदर हुआ वो ना हो। लेकिन अब टकराव आखिर क्यों है, क्योंकि सीरिया में YPG, वही SDF की मिलिट्री यूनिट है YPG जिसका हमने जिक्र किया। वहीं आगे अगर बात करें तो YPG अभी जारी रहेगा और तुर्की का एक्शन है, यह भी कहा गया। टकराव की वजह जो मेन खास रही है, लेकिन अंकार में मुलाकात में देखिए क्या कुछ खास बातचीत रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब सीरिया में देखिए जो लगातार पिछले 14 सालों से हमने विद्रोह की चिंगारी देखी, IDF के लड़ाके जो लगातार अपनी पकड़ बना रहे हैं और केवल 20 किलोमीटर दूर सीरिया की राजधानी से कई इलाकों में इस समय इजराइल का झंडा बुलंद हो चुका है। लेकिन आखिर इस विद्रोह की चिंगारी को क्या कोई रोक पाएगा? क्या जोलानी इसका विरोध कर पाएंगे? और जो रूस से लगातार डील हो रही है वो डील आखिर कहां तक पहुंचेगी? रिपोर्ट आप देखिए। सीरिया में विद्रोह जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आया, वहीं नेतन्याहू के लिए इजराइल विस्तार का सुनहरा मौका। इजरायली पीएम के आदेश पर IDF लगातार सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ती जा रही है। सरहदी इलाकों में बफर जोन तैयार करते हुए ऑपरेशन न्यू ईस्ट के तहत सीरिया की बड़ी जमीन पर कब्जा करती जा रही है। सीरिया में इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान सीरिया के शहर कुनेत्रा तक पहुंच चुके हैं। यहां जगह जगह इजरायल के झंडे लगाए जा रहे हैं। मकर व टैंक बटना समेत पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। इस इलाके में छिपे विद्रोही लड़ाके को आईडीएफ ढूंढ कर खत्म कर रही है। इजरायल पूरे सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसकी कोशिश सीरियाई सरकार के बचे हुए हथियार भंडार को खत्म करना है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना सीरिया की 80% सैन्य क्षमता खत्म कर चुकी है, लेकिन अभी भी उसके हमले जारी हैं। इजरायल जहां सीरिया की जमीन को छलनी कर रहा है, वहीं तेजी से उस पर कब्जा भी कर रहा है। आईडीएफ कुनेत्रा पर कब्जा कर चुकी है। वो दमिश्क से महज 20 किलोमीटर दूर है। इजरायल ने 4 दिन में 520 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं। 2 नौसैनिक अड्डों को तबाह कर दिया, जिसमें 4 जहाज नष्ट हो गए। मर्ज रुहालिया एयरबेस पर हमला कर 16 फाइटर जेट तबाह कर दिया है। एक-एक कर एसटीएस के कब्जे से सीरिया का इलाका निकलता जा रहा है, लेकिन गोलानी चुप है। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अल गोलानी का इस वक्त फोकस इजरायल नहीं बल्कि ईरान पर है, और इसकी तस्दीक गोलानी का एक बयान करता है। एसटीएस के शीर्ष नेता ने कहा, दुनिया को सीरिया के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लोग युद्ध से थक चुके हैं। दूसरे देश संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। चिंता की वजह ईरानी मलेशिया और हिजबुल्लाह था। डर असद शासन से था, जो अब खत्म हो चुका है। अब देश विकास और स्थिरता की ओर बढ़ने लगा है। इजरायल के बारूदी कदम और एसटीएस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल की एसटीएस के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी के शांत होने की वजह क्या है? वॉर एक्सपर्ट की माने तो इसकी 2 वजह हो सकती है। वजह नंबर 1, एसटीएस नेता सीआईए का मोहरा है। वजह नंबर 2, एसटीएस को दुनिया में मान्यता दिलाने के लिए रुख बदला। सूत्रों का दावा है कि अमेरिका एसटीएस को आतंकी सूची से बाहर करने वाला है। वहीं यूरोप के देश भी एसटीएस को आतंकी सूची से हटाने की तैयारी में हैं। अमेरिकी प्रशासन के टॉप लीडर जल्द मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं। अमेरिकी प्रशासन के टॉप लीडर जल्द मध्य पूर्व का दौरा करने वाले हैं, जिसमें उनके एजेंडे में सीरिया और एसटीएस होगा। अमेरिका के मिडिल ईस्ट दौरे की बात करें तो जॉर्डन और तुर्की का दौरा किया। इजराइल, कतर और मिस्र का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान सीरिया में विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम करने पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जहां अमेरिका सीरिया में एसटीएस शासन की नींव करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं गोलानी ने भी अपने रास्ते की हर कील को हटाना शुरू कर दिया। सीरिया में गोलानी के बाकी विद्रोही गुटों से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि मुलाकात के जरिए वो विद्रोहियों के आपसी संघर्ष पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। साफ है कि गोलानी के जरिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में रूस के पांव उखाड़ दिए हैं। वहीं इजरायल के लिए ये सुनहरे मौके की तरह है। अब देखना यह है कि बाइडेन की ये नीति मिडिल ईस्ट को किस तरह से लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।